जय हिंद। एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आई है IBPS क्लर्क। अब इसके बारे में हम लोग एक एक करके डिटेल चर्चा करेंगे कि इसका फॉर्म कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, इसकी सिलेबस क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कैसे करें, कब करें। तो चलिए, इसकी फ़ीस कितनी है, कब तक इसका लास्ट डेट है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। एक एक करके आपको सारी डिटेल दी जाएगी। तो चलिए, अब देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं IBPS क्लर्क के बारे में। IBPS क्लर्क, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन नोटिफिकेशन, ठीक है। अब इसकी नोटिफिकेशन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो देखिए, इम्पोर्टेंट डेट्स। सबसे पहले आपका यही डेट दिखने वाला है। इम्पोर्टेंट डेट देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग एडिट मॉडिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट, ठीक है। 1/7 से 21/7, मतलब कल से आपका फॉर्म भरना चालू हो गया है और 21/7 तक इसका लास्ट डेट है। मतलब उसके पहले आप लोग भरिए, आपके पास 17 से 18 दिन का इम्पोर्टेंट समय है। लास्ट में चूँकि सर्वर नहीं चलता है, ठीक है। पेमेंट करने का डेट 1/7 से 21/7। एग्जामिनेशन 12/8 से 17/8 तक इसका आप लोग कॉल डाउनलोड कर सकते हैं। अगस्त 2024 में ऑनलाइन एग्ज़ाम तो आप देख लिए 12/8 से 24/8, मतलब अगस्त में ही दिखा रहा है, ठीक है। सितंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा। सितंबर अक्टूबर में आप मेंस के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन में मेन एग्जामिनेशन अक्टूबर 2024, ठीक है। प्रोविजनल अलॉटमेंट अप्रैल 2025। देखिए, एक बात और हम लोग बात करें, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन। तो आप किसी भी स्ट्रीम में अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। BA BSc BCom डिप्लोमा, जो भी अगर आपका ग्रेजुएशन का डिग्री के इक्विवेलेंट होगा, आप उससे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं कहाँ किस राज्य में कितनी वैकेंसी है। तो देखिए, एक बात और, इसमें आपको रीजनल लैंग्वेज का आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग पंजाब से भरते हैं तो आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ का आना चाहिए। केरल से भरते हैं तो वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। आंध्रा का भरते हैं तो आपको आंध्रा का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अगर हिंदी भाषी प्रदेश से भरते हैं तो आपको हिंदी भाषी प्रदेश का लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब देखिए, कहाँ कितना वैकेंसी। अंडमान निकोबार 1 वैकेंसी, अरुणाचल प्रदेश 10 वैकेंसी, बिहार 237। इम्पोर्टेंट बात है बिहार, ठीक है। अब देखिए, आंध्र प्रदेश 105 वैकेंसी। अब देख लेते हैं हम लोग हिंदी भाषी। दिल्ली में 268, हिमाचल प्रदेश में 67, झारखंड में 70। अब उसके नीचे चलते हैं, केरला मध्य प्रदेश में 354। अब आगे देखते हैं उड़ीसा पंजाब में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 404 वैकेंसी है। अब देख लेते हैं, मेन हम लोग का मोटिव है यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी वैकेंसी 1246 वैकेंसी है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उत्तराखंड में 29। टोटल आपको 6128 वैकेंसी है। चूँकि 6128 वैकेंसी से आपको नहीं लेना देना है। आप जिस स्टेट में फॉर्म अप्लाई करते हैं, आप जिस स्टेट में फॉर्म अप्लाई कीजिएगा उसी स्टेट में आपका काउंट होगा, ठीक है। आप उसी वैकेंसी पे फाइट कीजिएगा। आई बात अच्छे से समझ में। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगर एज की बात की जाए तो देखिए, एज आपका जो कट ऑफ डेट है 1/7/2024। आपका एज जो कट ऑफ डेट है वो 1/7/2024 है। 1/7/2024। 20 से 28 साल, मतलब 20 साल से कम नहीं होना चाहिए और 28 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। 20 साल से कम नहीं और 28 से ऊपर नहीं। आई बात समझ में। अब इसमें एज रिलैक्सेशन देख लीजिए, जिसका जो होगा SC ST 5 साल, OBC 3 साल, जो हैंडीकैप है उसको 10 साल, ठीक है। अब इसी तरह
आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस क्या है तो देखिए, पीटी एग्ज़ाम जो होगा आपका इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, ये मेरिट नहीं बनाएगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन इंग्लिश का, मैथ का 35 क्वेश्चन और रीजनिंग का 35 क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम 30 मार्क्स, 35 मार्क्स, 35 मार्क्स, मतलब 100 नंबर का आपका 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा। इसके लिए आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल 20-20 मिनट होगा। अगर 20 मिनट आप इंग्लिश पे दे दिए तो ऑटोमेटिक इंग्लिश वाला विंडो बंद हो जाएगा और न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब मैथ का विंडो चालू हो जाएगा। अगर मैथ आप 20 मिनट दे दिए तो रीजनिंग का ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। उसमें ये आप नहीं कर सकते हैं कि इस सेक्शन से तड़प के उस सेक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल टाइम भी है। इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब देखते हैं आगे मेंस देखिए, मेंस का एग्ज़ाम आप लोगों का 190 नंबर का होगा। 190 क्वेश्चन आएंगे मेंस के एग्ज़ाम में। 190 क्वेश्चन, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल इंग्लिश 40, रीजनिंग एबिलिटी 50 और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50। ये मैक्सिमम मार्क्स जो है, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी देखिए 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स का होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसमें भी आपको इंडिविजुअल टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 35 मिनट, जनरल इंग्लिश के लिए 35 मिनट, रीजनिंग के लिए 45 मिनट, मैथ के लिए 45 मिनट, टोटल 1 घंटा 60 मिनट, मतलब 160 मिनट, मतलब 2 घंटा 40 मिनट आपको समय मिलने वाला है, ठीक है। आप लोग सारी बातें अच्छे तरह से समझ में आ गए होंगे। अब चलिए हम लोग देखते हैं अब आगे। अच्छा, एक बात और, फीस के बारे में हम लोग चर्चा नहीं किए हैं। फीस के बारे में हम लोग देख लेते हैं। फीस के बारे में देखिए, फीस के बारे में देख लेते हैं कि इसको कितना देना है। फीस के बारे में कहाँ दिया है जी? अच्छा, फीस के बारे में नहीं दिया है तो देखिए, अब 175 रुपया आपको देना है SC ST OBC के लिए और 850 रुपया देना है, SC ST के लिए 175 रुपया और जनरल OBC EWS के लिए 850 रुपया इंक्लूडिंग GST, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और फॉर्म जाके अप्लाई कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।